मेरी एसोसिएशन एसैप से है, जो कि आम आदमी पार्टी का छात्र संघ है। उनके तो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी फंड कर रही है इन लोगों को। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, फंड का बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। फंड आ गया जी, फंड आ गया। वो वहाँ पर स्टॉल है, वहाँ पर हम रोजा बांट रहे हैं। आज से नहीं, 3 दिन से बांट रहे हैं। 5,000 रुपए में ना आप 2 दिन। वो कुछ तो कम्युनिकेट किए होंगे ना अपने छात्र विंग से कि ऐसे बांट रहे हो तो पार्टी का सिंबल जा रहा है, बाहर की पार्टी के लोग हैं ये। सर उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर एक निकम्मा एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ से हटे। राजनीति कर रहे हैं अभिजीत दीप। सर ये सब गोदी मीडिया के द्वारा। आपका क्या नाम हुआ? अयन राय मेरा नाम है सर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, साथ ही समर्थन में आए हैं जी सर, और स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हूँ। जी। मेरी एसोसिएशन एसैप से है, जो कि आम आदमी पार्टी का छात्र संघ है। मगर हमें उनके तो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी फंड कर रही है इन लोगों को। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, और उनके द्वारा हमें कोई निर्देश नहीं है आने का। यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे अपने भाई बहनों की जान का नुकसान हुआ है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, और ताकि एक निकम्मा एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ से हटे और उसकी जगह एक कॉम्पिटेंट आदमी बैठे जो कि प्रॉपरली व्यवस्था को चलाए। मुझे लगता नहीं है पूरी भाजपा सरकार में कोई भी ऐसा है, बट सबसे पहला स्टेप उन बच्चों के गुनहगार धर्मेंद्र प्रधान को खदेड़ के फेंकने का है, क्योंकि वो अपने आप तमीज से और प्यार से तो नहीं हटे। ठीक है, मंत्री भी तो इतने शिक्षित मंत्री बैठे हुए सत्ता में, तो लग रहा है आपको काबिल नहीं है वो। कितनी पढ़ाई की है धर्मेंद्र प्रधान जी ने सर, आप बताइए कितनी पढ़ाई की है? मेरे हिसाब से उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, और मेरे हिसाब से उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, और अगर डिग्री होगी भी तो मेरे हिसाब से ये एलिज्ड है। मैं किसी को कोई इंजाम नहीं लगा रहा, मुझे ऐसा लगता है वो नकली होगी। जैसे आप लोग यहाँ पे खाने की चीजें बांट रहे हैं सर समझिए, कहाँ से आ रहा है? समझिए, वो वहाँ पर स्टॉल है, वहाँ पर हम रोजा बांट रहे हैं। आज से नहीं, 3 दिन से बांट रहे हैं। बात सारी ऐसी है कि हम 50 लोगों का स्टूडेंट का यूनियन है। अगर सब लोग 100 रुपए लगाएं तो 2 दिन में 5,000 रुपए में ना आप 2 दिन रोजा बांट सकते हो। तो ये फंडिंग का ये पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए नेता हैं वो कुछ तो कम्युनिकेट किए होंगे ना अपने छात्र विंग से कि ऐसे बांट रहे हो तो पार्टी का सिंबल जा रहा है, बाहर की पार्टी के लोग हैं ये। सर उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर उनके छात्र के स्टूडेंट विंग के जो छात्र हैं उनकी, वो अगर छात्रों के लिए आवाज उठाएं तो उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं अगर आपको लगता है छात्रों के लिए आवाज उठाना सही है तो आप जाइए और आप जाकर। बिल्कुल सही है, लेकिन बोल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले ये हो रहा है ना, तो पार्टी इसमें जुड़ गया है। सर हम बैनर वैनर ना देखें और ये चीजें ना देखें ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त बैनरों के नीचे इस आंदोलन को डिवाइड करना सबसे नुकसानदायक चीज हो सकती है। आप समझिए हमारा दिमाग असली मुद्दे से भटकाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है। टेलीग्राम पे बैन लगा दिया, भाई साहब एक दुकान में चोरी होती है तो चोर को पकड़ते हो या बाकी की 10 बंद कर देते हो? व्हाट्सएप है, किक है, लाइन है, डिस्कॉर्ड है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम में सब कुछ है। क्या उन पे पेपर लीक नहीं हो सकता? और सबसे बड़ी बात, जो पेपर टीचर ने लीक किया था बनाने वाली, वो व्हाट्सएप से किया था। व्हाट्सएप को बैन लगाओ ना। तो ये भटकाने का तरीका है। दूसरा तरीका, जैसे आपने बताया कि फंड का बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। फंड आ गया जी, फंड आ गया। सारी बात ऐसी है सर कि मोदी सरकार इतने बुरे उस पे आ चुकी है कि उनको एक पेपर कंडक्ट कराने के लिए एयरफोर्स को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। अब एयरफोर्स को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये डिसीजन जाहिर सी बात है टॉप लीडरशिप के अलावा कोई नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को भी तो दिल में पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर के बस में नहीं है ये कराना, तभी तो वो एयरफोर्स वालों को यहाँ बुला रहे हैं। तो एयरफोर्स जिसका काम हमारे देश पे आने वाले तमाम इंटरनेशनल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना है, अब क्या वो पेपर इधर उधर करेंगे? आप खुद सोचिए सर, ये कहाँ की बात है? रादर देन कोई कमिटी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर बनती जो इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करती, इस प्रोसेस को टाइट करती कि कोई पेपर लीकेज ना हो सके, वो क्या कर रहे हैं? वो सर एयरफोर्स को लगा रहे हैं, वो टेलीग्राम पे बैन लगा रहे हैं। ये सब कॉस्मेटिक एक्शंस है सर, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, मीम बनवाने के लिए। ये सब ध्यान भटकाने की चीज है। असली बात ये है, बीजेपी, पूरी सरकार, एजुकेशन मिनिस्टर और मोदी जी, ये लोग इतने ज्यादा अहंकारी हैं कि इनसे अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती। समझ रहे हैं आप? अगर पब्लिक के लिए गवर्नमेंट होती है, पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है, अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, सड़ती भीषण गर्मी में यहाँ पर आंदोलन दे रही है। पब्लिक सर आंदोलन ही है, 3 दिन से हम यहाँ पे हैं। कई लोग इसको जेनजी सर्कस बोल रहे हैं। सर भाजपा के लोग जेनजी को उनकी वो इज्जत नहीं देते जो उन्हें मिलनी चाहिए। भाजपा के लोग जेनजी को नकारते हैं। भाजपा के लोगों का कहना ये है, तुम मर जाओ, तुम्हारे बच्चे सुसाइड कर लें, तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम धरने पे बैठे रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, जाओ मर जाओ जाके, तुम्हें जो करना है कर लो। कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? 3 दिन हो गया, कुछ निष्कर्ष तो निकला नहीं इसका। सर जब तक इस्तीफा नहीं आता तब तक बैठेंगे, नहीं तो जब तक अगला इलेक्शन नहीं आता तब तक बैठेंगे। और तब तक अगर हम बैठेंगे तो आप ये बात जाहिर सी कर लीजिएगा सर
कि इन पूरी बीजेपी को अपने घर ही जाना पड़ेगा फिर। एक एंगल इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो अभिजीत दीपके है जो इसको संचालन कर रहे हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना राजनीतिक पिच बना रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर। उन्होंने मतलब अपने हक के लिए बोल दिया तो वो राजनीति पार्टी होगी, है ना। अभी तक तो मतलब जैसे इन्हें हटाना चाहिए था टेलीग्राम, वो इन्हें हटाना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान को, और हटा दिया टेलीग्राम। उससे कौन सा वो हो गया तुम्हारा सोल्व प्रॉब्लम। लग रहा है क्या राजनीति कर रहे हैं ये जो अभिजीत दीपके? सर राजनीति, एक बेचारा आदमी दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री में बैठा हुआ था, वहाँ पे वो सारी सुविधाएं एंजॉय कर रहा था, वो अपने देश आ गया पढ़ाई छोड़ के अपनी, कि उसके कोई रिलेटेड भी नहीं था नीट से, वो कि उसके यहाँ पर आकर ऐसा बच्चों के साथ हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे सरकार के निकम्मेपन की वजह से, तो इसलिए वो यहाँ आया, सब कुछ छोड़ के आया और उसको राजनीतिक मुंह दे रही है ये गोदी मीडिया। सर ये सब गोदी मीडिया के द्वारा फैलाए गए वो हैं, अगर ये नहीं करेगा तो कौन कर रहा है अभी आप बताओ? ये कुछ गलत काम कर रहा है, ये यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहा है, एक सरकार से अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहा है। इस हिस्ट्री में, इस दुनिया की, मैं देश की बात नहीं करूँगा, इस दुनिया की हिस्ट्री में हमने बहुत जगह ये देखा है जब सरकारों से उनका काम सही से नहीं हुआ तो इस्तीफे दिए गए हैं, पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी दी गई है और माफी भी मांगी गई है। मगर तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। सर क्या काम है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कि इस्तीफा वो दिलवाएं? वो अपने लेवल पे कर रहे होंगे प्रोटेस्ट सर, बिल्कुल कर रहे होंगे, मेरे हिसाब से NSUI भी गई होगी। बट हम जहाँ तक आ सकते हैं, जितना प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल है, जितना पब्लिक ये प्लेटफॉर्म है, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी गेट कीपर के आप सीधा अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आकर आम बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है सर। अभी तक कितने दिनों तक रहेंगे आप लोग? सर कुछ कह नहीं सकते, ये अनिश्चित है कि हम कितने दिन तक रहेंगे, मगर चल जाए 2 साल, चल 2 जाए साल, 3 साल, 10 साल चल जाए, बच्चों का भविष्य भी तो है। फिर भविष्य कैसे बनेगा? मैं बताऊंगा ना सर, भविष्य क्या है, भविष्य कैसा होगा? भविष्य हमारा ये होगा कि हम पेपर देने जाएंगे, भविष्य पढ़ाई से हम पेपर देने जाएंगे, कोई अमीर ज़्यादा उसे खरीद के हमसे आगे निकल जाएगा, तो उस भविष्य का हम करें क्या? आप बताओ ना, हम क्या उस एजुकेशन का करें जिसमें बिल्कुल जो पैसे वालों को आगे बढ़ा रहे हैं, VIP कल्चर है ये तो सर, जिसके पास पैसा है वो आके पेपर खरीद ले,